Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 7 of second year biology of chapter respiration. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस उसी को स्टार्ट किया था, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 में हमारे साथ टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आज के लेक्चर में हमारे साथ टॉपिक क्या है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यूज इनटू द लंग्स। तो देखिए इनकी 3 बेसिक वेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की 3 बेसिक वेज है। इनमें द फर्स्ट वन आ जाता है एज बाइकार्बोनेट आयन, द सेकंड एज कार्ब ऑक्सी होमोग्लोबिन, और थर्ड वन जो आ जाता है एज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको हम स्टेप वाइज पढ़ लेंगे। नंबर फर्स्ट यही है एज बाइकार्बोनेट आयन, नंबर सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है एज कार्ब ऑक्सी होमोग्लोबिन, और थर्ड वन यही है एज डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल देखिए, अगर हम बाइकार्बोनेट आयन से स्टार्ट कर लें तो सिंपल ये कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो इट टेक्स ऑफ और कैरीज ऑफ 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसी का मैकेनिज्म किस तरह होगा कि किस तरह ये 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसमें से जो टिश्यूज में, यहाँ पर इसी डायग्राम ये सारा एक साथ इनको स्टडी कर लें कि जो टिश्यूज होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म की वजह से, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से, या सिंपल आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फॉयल की ब्रेकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन या उनका पार्शियल प्रेशर टिश्यू में इंक्रीज होता है, बिकॉज देयर इज अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है। अब देखिए, टिश्यू में जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है तो इसी टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड, बिकॉज हमारे साथ जो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टरी फ्रेगमेंट है, जो होमोग्लोबिन है, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड अगर टिश्यूज में प्रोड्यूस होता है तो इट मस्ट बी डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ठीक है। तो देयर विल बी कंपैरिजन बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड। तो देखिए हमारे साथ इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज होता है तो उनकी अपटेक के लिए वहां पर किस तरह का मैकेनिज्म परफॉर्म होगा। तो देखिए टिश्यूज यहाँ से क्या होता है, जो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूज होता है इनटू द ब्लड, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का टारगेट होगा एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वहां पर हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट होमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है इनटू ब्लड, वहाँ ब्लड में और पर्टिकुलरली एरिथ्रोसाइट्स में मींस आरबीसी में ये कंबाइन होगा विद वाटर। अब अगर आरबीसी में ये वाटर के साथ कंबाइन होता है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की combination in the presence of carbonic anhydrase enzyme which is present in RBC, it will forms carbonic acid H2CO3, it means it forms carbonic acid। तो सिंपल टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है। अब उनकी डिफ्यूजन होती है इनटू द ब्लड। ब्लड में हमारे साथ एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है, आरबीसी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और उनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। तो जब ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है इनटू द आरबीसी, इट कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये बना रहा होता है कार्बोनिक एसिड को। अब कार्बोनिक एसिड जो बन जाता है दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड, ये हमारे साथ अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब अगर ये अनस्टेबल है तो इट विल डिसोसिएट इनटू 2 कंपोनेंट्स, इनसे बन जाते हैं एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट आयन। एक हमारे साथ देखें कार्बन डाइऑक्साइड की डिसॉल्वेशन मींस सबसे पहले तो यही है कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, ठीक है। अभी वो हमारे साथ ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन इन बाइकार्बोनेट आयन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट आयंस में। तो देखिए हमारे साथ अगर ब्लड में हमारे साथ आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन आयन बनता है और दूसरा बाइकार्बोनेट, तो हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, इट विल इंक्रीज एसिडिटी, ये एसिडिटी को इंक्रीज कर लेता है। इनके साथ साथ ये पीएच को डिक्रीज करता है, ठीक है। पीएच अगर डिक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक बन जाता है, ठीक है। तो मीन सिंपल H+ आयन की प्रेजेंस की वजह से इनसाइड द आरबीसी इट विल इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी को इंक्रीज करता है या पीएच को डिक्रीज करता है।
तो देखिए इनको क्या करना होगा, इनको बैलेंस करना होगा, ठीक है, ताकि आरबीसी की क्या हो, एसिडिटी इंक्रीज ना हो सके। तो देखिए हमारे साथ अगर H+ आयन को मेंटेन करना है तो ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, वो हीमोग्लोबिन इसी H+ आयन को अपटेक कर लेगा। क्यों? ताकि एसिडिटी इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ नेक्स्ट रिएक्शन यही होगा कि जो हमारे साथ कार्बोनिक एसिड है उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, वही हाइड्रोजन आयन इन रिएक्शन आ जाता है विद होमोग्लोबिन, जिनके साथ ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आ जाते हैं? इनसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने पढ़ा है कि होमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स व्हिच इज हायर, ये कंबाइन होता है विद होमोग्लोबिन, और होमोग्लोबिन के साथ क्या होते हैं, फेरस आयन होते हैं, उनकी वजह से इनकी रिएक्शंस आ जाती है। तो हमारे साथ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन था उसी में रिजल्टेंट कंपोनेंट जो था दैट इज होमोग्लोबिन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी टिश्यू में हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन आयन ये इन रिएक्शन आ जाता है विद होमोग्लोबिन। अब देखिए होमोग्लोबिन के साथ जो ये इन रिएक्शन आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर होमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हमने पहले भी यही कहा है कि ऑक्सीजन का अगर होमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बन जाते हैं तो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब इसलिए इसी ऑक्सीजन को रिलीज करना होगा। देखिए तो नेट रिएक्शन हमारे साथ क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और होमोग्लोबिन के दरमियान, तो इनसे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रिलीज हो जाते हैं और H+ आयन जो होता है, ठीक है, वो क्या बना रहा होता है, वो बॉन्ड बना रहा होता है विद होमोग्लोबिन, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, होमोग्लोबोनिक एसिड। ये होमोग्लोबोनिक एसिड हमारे साथ बन जाता है बिकॉज ऑफ H+ आयन। तो सिंपल जो ऑक्सीजन इनसे रिलीज होता है और रिजल्ट में हमारे साथ होमोग्लोबोनिक एसिड बन जाता है, तो इसी ऑक्सीजन की फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी इनटू द टिश्यूज बिकॉज देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन, ये डिफ्यूज होगा इनटू द टिश्यू, वहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो लो है। हमारे साथ यहाँ पर होमोग्लोबिन इन यहाँ पर ब्लड में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, तो सिंपल ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा इनटू द टिश्यूज। तो सिंपल हमारे साथ ओवरऑल इसी डायग्राम को और से देखिए। अभी सबसे पहले यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कहाँ पर आ जाती है, इनटू द ब्लड। यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट है, ये आरबीसी को एंटर हो जाता है, आरबीसी में वाटर है, उसी के साथ बॉन्ड में आ जाता है, बना रहा होता है कार्बोनिक एसिड को। लेकिन कार्बोनिक एसिड चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन है और बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन आयन का मसला क्या था, वो एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा था या वो pH को डिक्रीज कर रहा था, तो इनकी बॉन्डिंग आ जाती है विद होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन को रिलीज करवाकर डिफ्यूज करवाता है इनटू द टिश्यू, ठीक है, और खुद इटसेल्फ जो है H+ आयन है ये होमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर होमोग्लोबोनिक एसिड को बना रहा होता है। अब देखिए हमारे साथ H+ आयन की तो यहाँ पर बैलेंसिंग आ गई, लेकिन हमारे साथ जो बाइकार्बोनेट आयन है इसी का क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिनको कहा जाता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। अभी इसी आरबीसी की प्रोटीन की वजह से जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है, ये बाइकार्बोनेट बाहर की तरफ निकल जाते हैं, डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा। इसी डायग्राम देखें, ये बॉडी की टिश्यूज है, ठीक है, ये बॉडी की क्या है, टिश्यूज, ठीक है। अभी हमारे साथ ये ब्लड है एंटायरली, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड टिश्यूज वर्सेस बॉडी टिश्यूज वर्सेस ब्लड, ठीक है। यहाँ पर ब्लड में क्या होगा, ये इनका एक सेल है आरबीसी इसी के अंदर, और बाहर क्या है, दैट इज अ प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वही होता है। तो यही बाइकार्बोनेट आयन इसी प्रोटीन की वजह से फ्रॉम द आरबीसी डिफ्यूज आउटसाइड इनटू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन ये डिफ्यूज होता है इनसाइड द आरबीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव आयन वाला कंपाउंड है ये बाहर निकल जाएगा, इनके साथ क्लोराइड आयन वो एंटर हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे साथ मेम्ब्रेन की ऑन द आइदर साइड क्या आ जाए, बैलेंस ऑफ आयंस आ जाए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर जो हमारे साथ आयंस की एक्सचेंज होती है, तो ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस मींस जो क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इन दोनों की एक्सचेंज की वजह से पीएच बैलेंस होता है ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स होते हैं उसी की क्या आ जाते हैं, पीएच की बैलेंसिंग आ जाती है। तो देखिए अगर इन दोनों आयंस की वजह से पीएच की बैलेंसिंग आ जाती है, तो इसी ओवरऑल फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है या हैम्बर्गर्स फिनोमिना,
ठीक है। इनका सेकंड नेम क्या होगा? क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो इनको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है या इनको हम्बर्गर्स फिनोमिना कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ इसी मूवमेंट आयंस की जो मूवमेंट होती है इनका रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए हमारे साथ जो क्लोराइड आयन है विच एंटर इनटू द आरबीसी इट विल कंबाइन विद पोटाशियम, ये पोटाशियम के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसी मूवमेंट ऑफ आयन इन्हीं का रिजल्ट क्या होगा, तो इनका रिजल्ट ये है कि द पोटाशियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड इन आरबीसी। क्यों आरबीसी में बन जाता है? यहाँ पर क्लोराइड आयन एंटर हो जाता है, ब्लड में ऑलरेडी आरबीसी में ऑलरेडी क्या है? पोटाशियम आयन प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से क्या बनेगा? पोटाशियम क्लोराइड। अभी देखिए हमारे साथ नेक्स्ट जो बाइकार्बोनेट आयन है ये अगर आउटसाइड आ जाता है इनटू द प्लाज्मा, डिफ्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, तो बाहर ये सोडियम के साथ इन प्लाज्मा सोडियम और बाइकार्बोनेट इन दोनों के दरमियान क्या आ जाता है? रिएक्शन आ जाता है और इनसे बन जाता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो इसी मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से दो मेजर कंपाउंड बन जाते हैं, एक पोटाशियम क्लोराइड और दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो पोटाशियम क्लोराइड कहां पर बन जाता है? पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है इन आरबीसी, व्हाइल सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इन प्लाज्मा। अब देखिए इसी ओवरऑल मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? बफर मैकेनिज्म, ठीक है। बफर मैकेनिज्म इनको क्यों कहा जाता है? देखिए बफर मैकेनिज्म का मकसद यही है कि अगर हमारे साथ आयन की एक्सचेंज या एक लेवल में एक सोल्यूशन में हमारे साथ क्या हो, पीएच क्या वो मेंटेन रह जाए, उनका कोई मींस उनमें कोई चेंज ना आ जाए। इनको बफर मैकेनिज्म इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट, इनमें जो पीएच होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। किस तरह पीएच कांस्टेंट रह जाता है? क्योंकि अगर हमारे साथ आयंस की मूवमेंट आ जाती है, आयन की स्टेबिलिटी आ जाती है और ये बना रहा है न्यूट्रल कंपाउंड्स को, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं पोटाशियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इनकी वजह से पीएच पर नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अब अगर पीएच पर इफेक्ट नहीं होते तो सच मैकेनिज्म विल बी नोन एज बफर मैकेनिज्म, ठीक है। उसी मैकेनिज्म को बफर मैकेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है कि हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन वो कहाँ पर आ जाती है? इनटू द ब्लड, ब्लड में कहाँ पर? एरेथ्रोसाइट्स में, वहाँ पर ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बोनिक एसिड को बना रहा होता है। कार्बोनिक एसिड से अनस्टेबिलिटी की वजह से उनसे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं। H+ आयन जो होता है वो कंबाइन होता है विद व्हाट? कंबाइन होता है विद हीमोग्लोबिन, उनसे ऑक्सीजन को रिलीज करवाकर उनको डिफ्यूज करवाता है इनटू द टिश्यूज। और दूसरा बाइकार्बोनेट आयन, उनकी एक्सचेंज आ जाती है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन और उनका रिजल्ट क्या होगा? पोटाशियम क्लोराइड और दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी देखिए अभी हमने जो ओवरऑल फिनोमेना पढ़ा है इट इज ऑल अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर टिश्यू में इंक्रीज है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिक्रीज है तो द मैकेनिज्म विल बी फॉलोड एज वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। कि हमारे साथ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में इंक्रीज है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड और उनका ओवरऑल मैकेनिज्म यही होगा। अब देखिए हमारे साथ कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने नोट लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये हायर है इन टिश्यू तो द मैकेनिज्म विल बी फॉलोड एज, इस तरह ये मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड एज अबव। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज है इन ब्लड और डिक्रीज है इन टिश्यू तो उसी ड्यूरेशन में क्या होगा? द रिएक्शन विल रिवर्स, बट ये कहां पर होगा? ये होगा इन लंग्स, ठीक है। लंग्स में हो जाते हैं। किस तरह? हमारे साथ देखिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ये ब्लड में हायर है तो ये ओवरऑल फिनोमेना जो है, ठीक है, ये क्या होगा? ये रिवर्स हो जाता है। किस तरह रिवर्स हो जाता है? हमारे साथ जो हीमोग्लोबिन होता है इट विल रिलीज ऑफ H+ आयन, दिस H+ आयन विल कंबाइन विद बाइकार्बोनेट आयन। तो अगर ये हीमोग्लोबिन से ये रिलीज होता है, ठीक है, लंग्स में क्या होगा? लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये इंक्रीज होगा तो इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ये इंक्रीज होता है तो दिस विल कंबाइन विद होमोग्लोबोनिक एसिड, ठीक है। होमोग्लोबोनिक एसिड से ये H+ आयन ये रिलीज हो जाता है और इनके साथ लंग्स में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ठीक है। अब ये H+ आयन इट विल कंबाइन विद बाइकार्बोनेट आयन, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये बन जाता है H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से ये दोबारा डिवाइड होगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो
इनसाइड द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है तो द फिनोमिना विल बी एज, और अगर हमारे साथ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर उनका क्या है वो डिक्रीज है, तो ये रिएक्शन एंटायरली रिवर्स हो जाता है। और जिस तरह यहाँ से टिश्यू से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेक किया था इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, अब उसी बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ये लंग्स में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा होता है और बॉडी से एक्सपेल कर रहा होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट एज बाइकार्बोनेट आयन। अभी नेक्स्ट मैकेनिज्म जो हमारे साथ है दैट इज एज कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी के थ्रू 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, ये कैरी हो जाता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, इसी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट डज नॉट कंबाइन विद वाटर एज इन बाइकार्बोनेट आयन, इट कंबाइंस विद ग्लोबिन पार्ट, जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसी के साथ बाइंड हो जाता है। अब प्रोटीन के साथ ये किस तरह कंबाइन हो जाते हैं, प्रोटीन हमारे साथ अमाइनो एसिड से बन जाते हैं और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अब अगर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इनसाइड द हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ अमाइनो ग्रुप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ बॉन्डिंग में आ जाता है। किस तरह बॉन्डिंग में आ जाता है, यहाँ से इसी H+ आयन को रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसी के साथ यहाँ पर सपोज अगर मैं बता दूं कि +CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इनके साथ बॉन्डिंग में आ जाता है तो ये हीमोग्लोबिन है, ये उनका अमाइनो ग्रुप है ग्लोबिन पार्ट का, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है और उनकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है, ठीक है, और इस तरह इनके ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। तो देखिए अगर हमारे साथ कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है, तो ये 23% ऑफ ऑक्सीजन इनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का मकसद क्या है कि हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है, ठीक है, वो उनके साथ बॉन्ड में आ जाता है। लेकिन ये रिएक्शन ये डिपेंड कर लेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। अभी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यू में इंक्रीज है तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन विल फॉर्म, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर इंक्रीज है। और लंग्स में अगर ये आ जाता है तो वहां पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस होगा। अब अगर रिड्यूस है तो द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड का मकसद क्या है कि हमारे साथ टिश्यू में तो ये इसने कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन उसी कंपाउंड को बना लिया था। अभी हमारे साथ वहां पर पार्शियल टिश्यूज में लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस है, तो इसी वजह से क्या होगा, जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेता है, ठीक है। तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में यही फिनोमिना आ जाता है, या कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसी में इस तरह आ जाता है कि ग्लोबिन पार्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, उसी के जरिए ये लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है और वहां से ये क्या होता है मीन रिलीज होता है, ठीक है। अभी हमारे साथ थर्ड फिनोमिना जो है दैट इज एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, ठीक है। एक हमारे साथ इसमें क्या होता है ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा प्लाज्मा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ठीक है। ये कैरी कर लेता है 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये याद रखिए ये मेथड जो है ये क्या है, ये इनएफेक्टिव वे है, ठीक है। इसी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट्स है या ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो जाती हैं, लेकिन इनएफेक्टिव वे तो है लेकिन स्टिल इट ऑकर्स, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, वहां से ये लंग्स में चला जाता है और फिर बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मेजरली हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं, ठीक है, तीन मैकेनिज्म पढ़े हैं। एक में इन्वॉल्व है आरबीसी, दूसरे में इन्वॉल्व है हीमोग्लोबिन का जो क्या होता है प्रोटीन पार्ट होता है ग्लोबिन पार्ट, और ग्लोबिन पार्ट का जो होता है उनमें अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और थर्ड वन डिसॉल्व है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट्स आर बेसिकली दोज फ्रेगमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ये इन्वॉल्व होते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन प्लस स्टोरेज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। एक ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दूसरा ये रेस्पिरेटरी गैसेस को
स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे साथ जो रेस्पिरेटरी फिगमेंट्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। इनकी टू कैटेगरीज होते हैं, एक इसमें होता है होमोग्लोबिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, व्हाइल द सेकंड वन इज मायोग्लोबिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं उनकी स्टोरेज के लिए जरूरी होता है। अभी देखिए होमोग्लोबिन अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा। और मायोग्लोबिन ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इट विल बी प्रेजेंट इन मसल सेल, ठीक है। अभी इन दोनों की डिफरेंसेस है कि हमारे साथ होमोग्लोबिन क्या होता है और मायोग्लोबिन क्या होता है। तो होमोग्लोबिन बाय नेचर इट इज मेटालोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। ये मेटालोप्रोटीन है जो प्रेजेंट है आरबीसी में। अच्छा, ये मेटालोप्रोटीन क्या होता है, मेटालोप्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच हैव एटलीस्ट वन मेटल आयन, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम इसमें क्या होता है, वन मेटल आयन होता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में हमारे साथ क्या होता है, एक मेटल आयन होता है एटलीस्ट कम से कम, तो वो क्या होगा, दिस विल बी मेटालोप्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या है, होमोग्लोबिन दैट इज मेटालोप्रोटीन। मायोग्लोबिन क्या है, ये कैरी कर लेता है और स्टोर कर लेता है ऑक्सीजन को इनसाइड द मसल्स, मींस दीज आर प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है। ये मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब होमोग्लोबिन का क्या है, होमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज, लंग से ये ऑक्सीजन को बाइंड करके इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इनटू द टिश्यूज, ठीक है। अब टिश्यू में क्या होगा, इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारे साथ रेस्पिरेटरी फ्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनकी ब्रेकडाउन होगी और उनकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो होमोग्लोबिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यूज। और इसके बाद इसी ऑक्सीजन की वजह से टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उनका रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसी का कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में वापस ट्रांसपोर्ट करना ये होमोग्लोबिन का काम होता है। अच्छा, इनके बाद हमारे साथ ये क्या है, इट कैरीज प्लस स्टोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी भी कर लेता है और स्टोर भी कर लेता है, किस चीज में, इनसाइड मसल सेल। ये ब्लड में नहीं होता है, ये इनसाइड मसल सेल्स होता है। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 64 किलो डाल्टन, ठीक है। और ये क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ये 16.7 किलो डाल्टन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में बहुत फर्क है इन दोनों का। इसी होमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और इसी में क्या होता है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये होमोग्लोबिन इट कैन बाइंड्स एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पर ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है, व्हाइल मायोग्लोबिन एट अ टाइम ये कंबाइन हो सकता है विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यही हमारे साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, यही इनकी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। याद रखिए ये मायोग्लोबिन इनके अगर कैरीज और स्टोर, इसी वर्ड का मकसद क्या है कि हमारे साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है इनसाइड द मसल सेल्स तो वहाँ पर मायोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, ये इनको स्टोर कर लेता है। अब अगर इनके साथ ये स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और जब कभी इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मसल्स को, ठीक है, तो ये मायोग्लोबिन इनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है पर्टिकुलर एरिया में और इनको यूज़ करके इनकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यही हमारे साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड मेजर इशू जो है दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। थैंक यू।